हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के विषय में, सुपर टेट 2022 के विषय में। और जो आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ भूगोल का, ये प्रैक्टिस सेट 10 है। और आज की वीडियो का टॉपिक है वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। दोस्तों, ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ये आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, यहाँ तक कि आपके यूपीएससी के टॉपिक्स को भी ये कवर कर रही है। मैं भूगोल का बिल्कुल बेसिक लेकर चल रही हूँ, बिल्कुल एक एक टॉपिक मैं आपको कवर करा रही हूँ, एक एक टॉपिक लेकर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। और साथ ही साथ फिर उस पर क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस सेट भी मैं आपके लिए उपलब्ध करा रही हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आइए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वोल्केनो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अभी जो रिसेंटली यूपी टेट का एग्जाम हुआ है, इसमें भी आपके वोल्केनो से एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है, इसमें से प्रश्न जरूर बनता ही है। इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न को हटा नहीं सकता, इसमें से प्रश्न हर बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वॉल्केनो, ज्वालामुखी क्या है। देखिए, ज्वालामुखी एक ऐसा सतह है, पृथ्वी के ऊपर ऐसी सतह है जिसके मुख से क्या होता है, पृथ्वी के भीतर जितना भी गर्म लावा है, राख है, गैस है, आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं, वो ज्वालामुखी कहलाता है। ये पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है। विभंग का अर्थ उसका मुख से ही हो गया, जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए तस्वीर लगाई हुई है। ये आपका एक पर्वत है और पर्वत के जो मुख है उससे पृथ्वी के अंदर का गर्म लावा, गैस इत्यादि पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। तो ये आपका जो मुख से बाहर निकलता है लावा, यही आपका क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, ज्वालामुखी के प्रकार। तो मैं आपको बता दूं कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको हम एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। दूसरा है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसे हम डोरमेंट वॉल्केनो कहते हैं। और थर्ड है आपका शांत ज्वालामुखी, जिसे हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। अब देखते हैं इनके अंदर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वॉल्केनो की। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी कहलाते हैं जिनपे समय समय पर विस्फोट हुआ करता है, जैसे इसमें से लावा, गैस, वाष्प, राख इत्यादि बाहर निकलता रहता है। अभी अगर नवीनतम गणना देखें, देखिए नवीनतम डाटा के अनुसार जो संसार में एक्टिव वॉल्केनो की संख्या है वो लगभग 1500 इनकी संख्या है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो कहाँ स्थित है। देखिए, भारत के अंडमान निकोबार में के बैरन आइलैंड में वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो स्थित है। तो दोस्तों, सिंपल सी चीज है, एक्टिव वॉल्केनो वो वॉल्केनोज होते हैं, वो ज्वालामुखी होते हैं जिसमें समय समय पर विस्फोट होता रहता है, समय समय पर उनमें लावा निकलता रहता है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में एक्टिव वॉल्केनो कहाँ स्थित है, तो आप इजीली आसान से लगा सकते हैं कि भारत में एक्टिव वॉल्केनो अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में स्थित है। आगे देखते हैं। देखिए, संसार के कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि मोना लाओ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, एटना कहाँ स्थित है। तो देखिए, जो आपका मोना लाओ ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप में स्थित है। आपका सिसली, सिसली आपका इटली में ही पड़ता है, इसलिए इसे हम इटली का एटना भी बोलते हैं। सिसली में आपका स्थित है एटना और स्ट्रोम्बोली। इटली में आपके 2 स्थित हैं, स्ट्रोम्बोली और एटना। सिसली दोस्तों इटली के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है आपका इटली का विसुवियस, भी बहुत फेमस है और ये एक्टिव वॉल्केनोज में ही आता है। इक्वाडोर का कोटापैक्सी, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वाडोर का जो कोटापैक्सी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। मैक्सिको का पोपो कैट पेटल, ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। और नेक्स्ट है आपका कैलिफोर्निया का लासेन। ये आपके सब एक्टिव वॉल्केनोज हैं और ये एग्जाम्स में इनके नाम, इनकी स्थिति आपसे अधिकतर पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी के विषय में, यानी कि डोरमेंट वॉल्केनो। देखिए, ये ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी हैं जो वर्षों से शांत पड़े हैं, सोए हुए हैं, लेकिन कभी भी उसमें सक्रियता आ सकती है।
कहने का अर्थ है कि डोरमेंट वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज होते हैं जो वैसे तो शांत पड़े हुए हैं, जिसमें से कोई इस समय विस्फोट नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में कभी भी उसमें विस्फोट हो सकता है, उसमें से लावा बाहर निकलने की आशंका बनी। तो ऐसे जो ज्वालामुखी होते हैं वो आपके डोरमेंट वॉल्केनोज कहलाते हैं। देखिए, सन 79 में जो वेसुवियस विस्फोट हुआ था वो आपका डोरमेंट ज्वालामुखी का ही उदाहरण था, जो अपनी तलहटी में बसे पंपाइज और हरक्यूलेमिनियम नगरों को निगल गया था। फिर ये 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में फिर से जगा और इसने अपार क्षति पहुंचाई। ठीक है, देखिए जो अब आपका विसुवियस ज्वालामुखी है ये पहले डोरमेंट वॉल्केनोज में आता था, लेकिन जब सन 79 में इसमें विस्फोट हुआ इसके बाद इसे एक्टिव वॉल्केनोज में रख दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि जो वॉल्केनोज डोरमेंट होते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी जो होते हैं, उसमें क्या होता है उनकी तलहटी में कुछ जनजातियां जाकर बस जाती हैं, ये सोच के कि इसमें कभी ये शांत है, इसमें से कभी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो डोरमेंट वॉल्केनोज होते हैं वो वैसे तो शांत पड़े रहते हैं, लेकिन उनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो उनकी तलहटी में जो भी लोग बसते हैं, जब भी उनमें विस्फोट होता है तो बहुत ही ज्यादा तबाही वहां पर मचा देता है। इसी प्रकार से देखिए, जापान का फ्यूजियामा जो संसार का सबसे सुंदर ज्वालामुखी कहा जाता है, वो एक डोरमेंट ज्वालामुखी के अंदर ही आता है। लेकिन जापान के फ्यूजियामा जो है वोल्केनो जो है फ्यूजियामा, इसमें कभी भी उद्गार होने की आशंका बनी रहती है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब बात करते हैं शांत ज्वालामुखी की। शांत ज्वालामुखी को हम एक्सटिंक्ट और डेड वोल्केनोज भी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे, शांत ज्वालामुखी का अर्थ है इसमें कभी भी उद्गार, कभी भी विस्फोट नहीं हो सकता, जो हमेशा शांत थे, शांत है और शांत ही पड़े रहेंगे। ये वो ज्वालामुखी हैं जो युगों से शांत हैं, जिनका विस्फोट एकदम बंद हो चुका है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, बर्मा का जो पोपा है ये शांत ज्वालामुखी है। अफ्रीका का किलिमंजारो, ये एग्जाम्स में बहुत पूछा गया है। अफ्रीका का किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ये अफ्रीका में स्थित है। ये एक शांत ज्वालामुखी है। दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चिम्बराजो भी एक शांत ज्वालामुखी है और दक्षिण अमेरिका में स्थित है। हवाई द्वीप का मिनाको, ये भी एक शांत ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप पर स्थित है। और ईरान का कोह सुल्तान एक मृत ज्वालामुखी है। दोस्तों, मृत ज्वालामुखी का मतलब शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी का ही दूसरा नाम मृत ज्वालामुखी है। तो ईरान का कोह सुल्तान भी एक शांत ज्वालामुखी है। तो दोस्तों, ये थे वॉल्केनोज के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उनके प्रकार। ठीक है, अब आगे की वीडियो में मैं आपके लिए इससे संबंधित प्रश्नोत्तर की पीडीएफ लेकर आने वाली हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।